एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे थे और इसी सीरियल में आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जो है मुहावरा एवं लोकोक्ति। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, देखिए अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर उसमें हिंदी आनी है तो पक्का है कि मुहावरा एवं लोकोक्तियों से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर बनता है। तो इसीलिए ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुहावरा कहते किसे हैं। मुहावरा, देखिए मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा, इसको ध्यान रखिएगा कि ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास करना। मुहावरा का क्या अर्थ है? अभ्यास करना। मुहावरा वाक्यांश है जिसे स्वतंत्र रूप में न प्रयोग करके किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यह एक वाक्यांश है, मतलब ये पूरा वाक्य नहीं है बल्कि ये एक वाक्य का अंश है, ओके, जिसका प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि इसमें उद्देश्य और विधेय का प्रयोग नहीं होता है। उद्देश्य और विधेय माने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का उपयोग नहीं होता है। जैसे कि अंग टूटना, अभी इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट है, बल्कि अगर हम इसका किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तभी हमें इसका अर्थ पता चलेगा, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मुहावरा में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी उद्देश्य और विधेय नहीं होता है। और अगला है लोकोक्ति, जिसको कहते हैं कहावत। यह किसी घटना पर आधारित एक कथन है जो श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। यह एक पूर्ण वाक्य होता है तथा इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। और इसमें अलग बात क्या है कि इसमें विधेय और उद्देश्य दोनों होता है, मतलब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जैसे कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं। तो दोनों में मुख्य यही अंतर है कि एक मुहावरे में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होता है। तो चलिए कुछ ज़रूरी मुहावरे एवं लोकोक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है अंग टूटना, जिसका अर्थ होता है थकावट से शरीर में दर्द होना, ओके। अगला है हमारा अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ होता है मना करना। फिर है अंधे की लकड़ी होना, अर्थात एकमात्र सहारा होना। फिर उसके बाद है अपना उल्लू सीधा करना, जिसका अर्थ होता है अपना काम बना लेना। उसके बाद है अपने पैरों पर खड़े होना, यानी कि आत्मनिर्भर बनना। जैसे कहते हैं ना, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, उसी तरह। तो देखिए अगला है अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना, अर्थात आत्म प्रशंसा करना, मतलब खुद के बारे में ही बड़ाई किए जाना। अगला है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थात अपना ही अहित करना, खुद को ही नुकसान पहुंचाना। उसके बाद है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थात सबसे अलग रहना। आपने इसको गांव में या अपने आसपास में ज़रूर सुना होगा कि अरे उनकी खिचड़ी अलग ही पकती रहती है, मतलब वो सबसे अलग रहते हैं। अगला है आँखों का तारा होना, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रिय होना। जैसे कि राम अपनी माँ के आँख का तारा है, यानी अपनी माँ के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। फिर अगला है हमारा आँखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ होता है धोखा देना। आपने इसको भी जरूर ही सुना होगा कि कहते हैं उन्होंने उनकी आंख में धूल झोंक दिया, उन्हें धोखा दे दिया। और अगला देखिए, अगला है हमारा आग बबूला होना, यानी अत्यधिक क्रोध करना। कहते हैं ना, अरे इतना ज़्यादा आग बबूला मत हो, मतलब इतना ज़्यादा क्रोधित मत हो। अगला है आस्तीन का सांप होना, अर्थात कपटी मित्र। कहते हैं ना कि कपटी मित्र से बचकर रहना चाहिए, और वो आस्तीन का सांप है, आपने ये भी सुना ही होगा जरूर। अगला है आग में घी डालना, अर्थात क्रोध को भड़का देना।
फिर उसके बाद है ईंट का जवाब पत्थर से देना, जिसका अर्थ होता है करारा जवाब देना। उसके बाद है ईद का चांद होना, अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आपने अपने मित्रों को भी बोला होगा, अपने दोस्तों को भी बोला होगा, यार आप तो ईद का चांद हो गए, मतलब दिखाई ही नहीं देते, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है पेट दाढ़ी होना, अर्थात छोटी उम्र में बुद्धिमान होना। उसके बाद है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अर्थात अत्यधिक चतुर होना। फिर है ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात अत्यधिक खुराक वाले को कम देना। अभी मान लीजिए ऊंट है, उसको आप एक जीरा देंगे तो उसको कहाँ समझ में आएगा, उसके भूख कहाँ मिटेगी। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब अत्यधिक खुराक वाले को कम देना। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और 2-3 वीडियो में हम और मुहावरा लोकोक्तियों को देख लेंगे, और ये मान के चलिए कि उससे बाहर कुछ भी कहीं भी नहीं आने वाला है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।